दोस्तों रोहित शर्मा ने बताया अपनी ही जुबानी सारी कहानी। उन्होंने बताया कि ग्राउंड के बाहर बैठे लोग हाथों में कॉपी कलम या फिर लैपटॉप लेकर मेरे भविष्य को तय नहीं कर सकते और ये नहीं बता सकते कि मैं कब ड्रॉप करूंगा, कब रिटायरमेंट लूंगा। माना कि आज मैं फॉर्म में नहीं हूँ, मेरे बल्ले से रन नहीं बरस रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है कि अगले 5 महीने तक मैं फॉर्म में नहीं आऊंगा, मेरे बल्ले से रन नहीं बरसेंगे। मैं घर से इतना दूर खेलने के लिए आया हूँ, ना कि ग्राउंड के बाहर बैठने के लिए। मैं खेलूंगा और जीतूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मुझे टीम इंडिया के लिए कैसे खेलना है और अपनी टीम को कैसे जिताना है, इंडिया को कैसे जिताना है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में ये साफ साफ बताया है कि वो अपने मन से बाहर बैठे थे। तो उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो अपने मन से ही बाहर बैठे थे, उन्हें कोई ड्रॉप नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे ये पूछा गया कि आपके मन में ये ख्यालातें कब आई, तो उन्होंने बताया कि मैं ये फैसला मेलबर्न में लिया था जब मेलबर्न टेस्ट के बाद हमारे पास 2 दिन बचे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था। लेकिन हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जब हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी रन नहीं बन पाता है। दोस्तों, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब टीम इंडिया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को हारी भी उन्होंने इस हालात को देखकर अपने आप में इस बात का तय कर लिए थे। हालांकि उनसे इस बात पर भी चर्चा की गई कि क्या आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे खेल छोड़ने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं मैदान छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि फिलहाल मैं फॉर्म में नहीं हूँ, क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। मैं स्कोर करना शुरू कर सकता हूँ या फिर नहीं, मैं इसका गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं वापसी जरूर कर सकता हूँ। और ऐसा कहने के बाद मुझे यथार्थवादी भी होना चाहिए। इस बात का तय कोई और नहीं करेगा कि मैं रिटायरमेंट कब लूंगा। तो दोस्तों, बात जब संन्यास पर आई तो उन्होंने बताया कि मेरा कोई मन नहीं है संन्यास लेने का। आज मैं कितना मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ऐसे थोड़ी ना मैदान छोड़कर भाग जाऊंगा। इसके बाद जब उनसे इस बात पर सवाल छिड़ी गई कि आपने ओपनिंग जोड़ी क्यों नहीं छेड़ी, तो इस बात पर उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं पर्च पे आया तो मेरा हाल खराब थी, लेकिन बाद में अच्छी पार्टनरशिप हुई। उन्होंने बताया कि मैं ओपनिंग पारी अभी नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये फिलहाल अच्छी खेल रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे वैसा खिलाड़ी नहीं चाहिए जो टीम से ज्यादा खुद के बारे में सोचते हो। आपकी जरूरत क्या है, हम इसे टीम क्यों कहते हैं, हमें टीम के बारे में भी सोचना होगा। हालांकि मैं बाकी खिलाड़ियों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी यही सोच है। और उन्होंने बुमराह की कप्तानी को भी लेकर कहा कि देखिए, वो खेल को अच्छे से समझते हैं और मैं 11 साल से उनको देख रहा हूँ। उनका प्रदर्शन बड़ा ही अच्छा होता जा रहा है, उनका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। उनसे इस बात पर भी चर्चा की गई कि आगे जाकर भविष्य में कौन कप्तानी कर सकता है, तो उन्होंने इस बात पर जवाब दिया कि देखिए, बहुत से ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो आगे चलकर कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खेल के बारे में समझ जाओ कि इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल क्या है। तो देखिए, रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये साफ साफ बता दिए कि वो कोई ड्रॉप नहीं हुए हैं और ना ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं, बल्कि वो अपने मन से कुछ देर के लिए ग्राउंड के बाहर बैठे थे क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे, क्योंकि वो मेलबर्न टेस्ट के बाद से ये मान लेते थे कि उन्हें अब कुछ देर के लिए ग्राउंड के बाहर रहना चाहिए।